नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से आपके फ़ोन पे ये मैसेज आ रहा होगा, अगर आप एसबीआई के या आप एचडीएफसी के कस्टमर होंगे, कि 1 जनवरी 2022 से आपको अपने कार्ड्स की डिटेल को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बार बार शेयर करना होगा। तो इसी पूरे प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये आरबीआई ने जो नई चीज़ स्टार्ट की है टोकनाइजेशन की, ये क्या है, क्या इसके की पॉइंट्स है, क्या फ़ायदा होगा कस्टमर्स को और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अभी ये चीज़ यूज़ में नहीं आई है, तो जो भी पॉइंटर्स हैं वो एक मतलब थ्योरेटिकली मैं आपको बताऊंगा जो आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में हमसे शेयर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज़, जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई समय समय पर सिक्योरिटी फीचर्स लेकर अपडेट्स लेके आता रहता है। जैसे कि यूपीआई है, आज से पहले अगर आप 4 या 5 साल पहले की बात करेंगे तो यूपीआई जैसा कुछ नहीं था। अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे तो आप आईएमपीएस या आरटीजीएस करते थे। अदरवाइज़ आपको किसी पर्टिकुलर आदमी के बैंक अकाउंट का नाम, उसका खाता नंबर वगैरह वगैरह चाहिए होता था। लेकिन उसके बाद यूपीआई आया और पूरा सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब आपको उस आदमी का नंबर चाहिए होता है या फिर उसका यूपीआई आईडी, जिससे उसके बाद आपको कोई डिटेल शेयर नहीं करनी होती है। तो ऐसा ही कोई फीचर मुझे लग रहा है टोकनाइजेशन। असल में दिक्कत यह है कि आए दिनों डेटा ब्रीच होते रहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर इंसान की कार्ड डिटेल्स और उसका जो एक्सपायरी डेट है और सीवीवी नंबर वो स्टोर करना होता है। अगर आप अमेज़ॉन या आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पर या कहीं पर भी आप ऑनलाइन जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप अपने कार्ड का पूरा कार्ड नंबर वहाँ स्टोर करते हैं, वहाँ पे अपना एक्सपायरी डेट डालते हैं। उसके बाद बार बार आपको वहाँ सीवीवी डालना होता है। तो कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट पर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक बार सीवीवी स्टोर करने के बाद आपको सीवीवी नहीं डालना होता है और वो ट्रांजैक्शन बिना ओटीपी के हो जाता है। अभी तक आरबीआई ने एक चीज़ और अच्छी कर रखी है कि हमारे इंडिया में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। मतलब सीवीवी डालने के बाद भी आपके पास ओटीपी आता है और कोई ट्रांजैक्शन होता है। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल वेबसाइट पे किसी ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती। जो सीवीवी नंबर होता है वही सिक्योरिटी नंबर होता है। अगर वो शेयर हो जाता है तो फिर ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन आरबीआई ने वो सब चीज़ें ठीक कर रखी हैं। अभी टोकनाइजेशन से ये हो जाएगा कि जो भी कार्ड डिटेल्स है वो आपको एक बार फिल करनी होगी और वो टोकन्स क्रिएट होंगे और वो मर्चेंट को जाएंगे। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है, मैं बहुत ब्रीफली आपको बताता हूँ कि आपके पास कोई कार्ड होता है, जैसे आपके पास वीज़ा का कार्ड है या आपके पास मास्टर कार्ड है या आपके पास रुपए कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स प्रोवाइडर्स हैं, ये आपको कार्ड देते हैं, तो इनके पास आपके कार्ड नंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो बैंक है, जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोई भी बैंक है, उस बैंक के पास भी आपके कार्ड की डिटेल्स उनके सर्वर्स में स्टोर होती है। तो जब आप किसी थर्ड पार्टी मर्चेंट पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ लेते हैं, तो आप वहाँ अपने कार्ड की डिटेल डालते हैं, बताते हैं कौन से बैंक का है और वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। तो वो डिटेल्स जो अभी तक बैंक के पास थी और कार्ड प्रोवाइडर के पास थी, वो एक थर्ड पार्टी ऐप के पास भी यानी फ्लिपकार्ट के पास भी स्टोर हो जाती है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए टोकनाइजेशन मेरे हिसाब से लाया गया है। अब आगे क्या होगा जब हम इसको यूज़ करेंगे तो मैं इसका प्रैक्टिकल वो आपको बता पाऊँगा। अभी मैं जितना समझ पाया हूँ आरबीआई के नोटिफिकेशन से, वो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो टोकनाइजेशन में क्या है गाइस, टोकन बनाना क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो शॉपिंग के वक्त जब आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप टोकन बना सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, वो टोकन क्रिएट कर देगा। अगर आप टोकन नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी डिटेल्स बार बार डालनी पड़ेगी। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन आपके कार्ड डिटेल्स को स्टोर नहीं कर पाएंगे इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, लाइक जैसे अभी तक स्टोर करते थे। अब वो टोकन्स के फॉर्म में लेकिन स्टोर कर सकते हैं। टोकन के फॉर्म में स्टोर करेंगे, उसमें होगा क्या कि जो मर्चेंट है वो आपके बैंक को एक टोकन भेजेगा और फर्दर बैंक उस कार्ड प्रोवाइडर को टोकन भेजेगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। ऑल इन ऑल अभी यही समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें इस तरह से है। अब इसमें कह रहे हैं कि सिक्योरिटी वाइज ये बहुत ही
अच्छा फीचर है, इसमें CVV की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक क्या होता था कि आप जो स्टोर कार्ड है उसमें CVV डालते थे, तब जाके ट्रांजैक्शन होता था OTP आने के बाद। अब बाद में OTP आएगा, क्या होगा वो हमें प्रैक्टिकली 1 जनवरी 2022 के बाद पता चलेगा। तो कुल मिला के ये पूरी बात थी जो मैंने आपको आसान शब्दों में बताई। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा चीज़ आने वाली है 2022 से, ये कैसी होगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आए वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में वो उस चीज़ को भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर मौजूद हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और तो आपके और भी कोई सवाल हों तो आप मुझसे सीधा इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं उनके जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। तो गाइज़, वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट के कारण ही मैं आगे इतना आ पाया हूँ। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।